दोस्तों नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल ज्योतिष राजीव में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बेहद ही खास विषय मांगलिक दोष के बारे में। दोस्तों ये एक ऐसा विषय है जिसको लेकर के न जाने कितनी भ्रांतियाँ कितनी बातें फैली हुई हैं। लोग कई बार डर भी जाते हैं। जैसे ही किसी को पता लगता है कि फलां कुंडली में मांगलिक दोष है या हमारी कुंडली में मांगलिक दोष है तो वो डर जाता है। कहीं ना कहीं उसको ये लगता है कि मेरे साथ कुछ बुरा होगा। और शादी ब्याह के लिए जब हम बाहर निकलते हैं, अपने बच्चों की कुंडली दिखाते हैं या अपने किसी घर में किसी और की शादी के लिए जब हम बाहर निकलते हैं कुंडली दिखाते हैं और हमें पता लगता है कि कुंडली में मांगलिक दोष है, तो कहीं ना कहीं वो लोग तो डर ही जाते हैं जो एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं। वो लोग ज़्यादा डर जाते हैं जो बिलीव नहीं करते हैं, और वो भी फिर इस चीज़ को लेकर के कहीं ना कहीं उल्टी सीधी बातें सोचने लगते हैं। तो मेरे ख्याल से दोस्तों इस विषय को बहुत अच्छे से जानना बेहद ज़रूरी है। मांगलिक दोष क्या है, यह कुंडली में क्या करेगा, क्या इसके कैंसिलेशन के नियम हैं, ये सब बातें जानना बेहद ज़रूरी है। और दोस्तों आज का जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए भी यूज़फुल होने वाला है जो एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं। तो मेरा कहना यह है कि आप इस वीडियो को बीच में मत बंद करें। अगर आपके पास अभी समय नहीं है आप बाद में देख लें, लेकिन यह वीडियो देखें पूरी तरह से, शुरू से अंत तक वीडियो ध्यान से देखें, जिससे कि आप समझ सकें कि मांगलिक दोष होता क्या है और यह किस तरीके से हमारे ऊपर प्रभाव डालता है। तो दोस्तों अभी मैं ये कैमरा अपने आप से हटा करके बोर्ड की तरफ कर रहा हूँ, जिससे कि मैं आपको विस्तार से समझा सकूँ कि मांगलिक दोष क्या है, किस तरह वर्क करता है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने एक रेफरेंस के लिए मिथुन लगन की, जैमिनी लगन की एक कुंडली बनाई हुई है। अब इसमें मंगल दोष का सवाल खड़ा कब होता है, मैं सबसे पहले वो आपको बताता हूँ। दोस्तों अगर मंगल देव फर्स्ट हाउस में बैठ जाएं, सेकंड हाउस में बैठ जाएं, फोर्थ हाउस में बैठ जाएं, सेवेंथ हाउस में बैठ जाएं, एट्थ हाउस में बैठ जाएं या फिर ट्वेल्थ हाउस में बैठ जाएं, तो दोस्तों अगर मंगलदेव इन 12 घरों में से इन 6 घरों में, यानी पहला, दूसरा, चौथा, सातवां, आठवां, 12वां, अगर इन घरों में मंगलदेव बैठ जाते हैं तो मांगलिक दोष का सवाल खड़ा होता है। लेकिन इसके कैंसिलेशन के भी कुछ रूल हैं। जैसे सबसे पहले अगर मंगलदेव की डिग्री कम है, अगर मंगलदेव किसी भी हाउस में जब कोई ग्रह एंट्री करता है तो वो 0 डिग्री से अपना सफ़र शुरू करता है और 30 डिग्री पूरा चलने के बाद फिर वह नेक्स्ट घर में एंट्री करता है। अब सपोज़ करिए मंगलदेव किसी घर में जस्ट एंट्री कर रहे हैं, उनकी डिग्री कम है, 5-6 डिग्री से कम उनकी डिग्री है, या फिर एग्जिट कर रहे हैं, उनकी डिग्री 24 डिग्री से ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में उनका प्रभाव जो है वो न के बराबर होता है। और ये कहा जाता है कि मांगलिक दोष जो है वो वीक डिग्री होने पर अपने आप ही स्वतः समाप्त हो जाता है। तो पहली कंडीशन यह है कैंसिलेशन की, जिसका देखा जाना जरूरी है। इसके बाद अगर सूर्यदेव के नज़दीक मंगलदेव आ जाते हैं, सूर्यदेव के नज़दीक आने पर 17 डिग्री तक नज़दीक आने पर मंगलदेव अस्त माने जाते हैं, तो उस कंडीशन में भी ये माना जाता है कि मंगलदेव अपना प्रभाव नहीं दिखा पाते। दोस्तों सूर्य के नज़दीक आने पर कोई भी ग्रह हो वह अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता, वह अस्त माना जाता है। सबके लिए अलग अलग डिग्री वाइज कंडीशन है। मंगलदेव के लिए 17 डिग्री एक कंडीशन है कि 17 डिग्री तक जब वो नज़दीक आ जाते हैं तो 17 डिग्री के अंदर अंदर वो अपना प्रभाव नहीं दिखा पाते। जब उनका डिफरेंस 17 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है तब मंगलदेव कहीं रिजल्ट देने लायक बन पाते हैं। तो 17 डिग्री तक नज़दीक होने पर मंगलदेव अस्त माने जाते हैं। उस कंडीशन में भी मंगलदेव अपना सही प्रभाव नहीं दिखा पाते और मांगलिक दोष ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। तीसरी कंडीशन ये है दोस्तों कि अगर मंगलदेव अपनी खुद की राशि में बैठ जाएं। दोस्तों मंगलदेव को 12 राशियों में से 2 राशि का मालिक बनाया गया है। एक है मेष राशि, एक है वृश्चिक राशि। जहाँ 1 नंबर और 8 नंबर लिखा हुआ है यह मंगलदेव की राशियाँ हैं। अगर मंगलदेव यहाँ पर कुंडली में बैठ जाते हैं, अपनी खुद की राशि में बैठ जाते हैं, तो वह कंडीशन भी मांगलिक दोष को अपने आप समाप्त कर देती है। चौथी कंडीशन है दोस्तों कि मंगलदेव उच्च के हो जाएं। मंगलदेव मकर राशि में, जहां 10 नंबर लिखा हुआ है, 10 नंबर राशि मकर राशि है, 10 नंबर राशि में मकर राशि में मंगलदेव उच्च के होते हैं और 27 डिग्री तक उच्च के होते हैं। तो दोस्तों अगर मकर राशि में मंगलदेव बैठ जाते हैं
तो उस कंडीशन में भी यह मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है, क्योंकि उच्च राशि में यह माना जाता है कि ग्रह अपना पूरा प्रभाव दिखाते हैं। ग्रह जो भी आपके जीवन में करने आए हैं, जो भी रिजल्ट वो आपको देने आए हैं, वो पूरा प्रभाव मंगलदेव या कोई भी ग्रह अपने उच्च राशि में बैठने पर दिखाता है। तो जब मंगलदेव मकर राशि में बैठते हैं उस कंडीशन में भी यह दोष अपने आप समाप्त हो जाता है। और दोस्तों अगला पॉइंट है कि अगर गुरुदेव बृहस्पति देव अगर मंगल देव के साथ बैठ जाएं या फिर अपनी दृष्टि उन पर डाल दें, उस कंडीशन में भी मंगल दोष अपने आप समाप्त हो जाता है। दोस्तों गुरुदेव जहां बैठते हैं वहां से 5वीं 7वीं 9वीं दृष्टि उनकी होती है, यानी गुरुदेव या तो मंगल देव के साथ बैठ जाएं या जहां बैठें वहां से 5वीं दृष्टि उनकी मंगल देव पर पड़ रही हो या 7वीं पड़ रही हो या 9वीं पड़ रही हो, तो उस केस में भी यह दोष समाप्त हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों अगर मंगलदेव योग कारक है, आप सपोज करिए आपकी कुंडली में मंगलदेव योगकारी ग्रह बन करके आए हैं, तो उस कंडीशन में भी मंगल दोष नहीं माना जाता, मंगलदेव स्वतः समाप्त हो जाता है। इसके बाद दोस्तों एक अगली कंडीशन है कि सप्तमेश वो स्वराशि में बैठ जाए, यानी कि इस हाउस का जो ऑनर है वो अपनी खुद की राशि में बैठ जाए। अब सपोज करिए यहाँ पर जो है इस राशि के ऑनर सूर्यदेव हैं। अब सूर्यदेव की राशि है सिंह। अब सिंह राशि में अगर सूर्यदेव बैठ जाते हैं, यानी 5 नंबर में बैठ जाते हैं, तो वह अपने आप मंगल दोष समाप्त हो जाएगा। जैसे यहाँ पर बृहस्पति देव की राशि है, 7th हाउस में जो ऑनरशिप मिली हुई है वो बृहस्पति देव को मिली हुई है। अब अगर बृहस्पति देव अपनी खुद की राशि में बैठ जाएं, यानी या तो यहीं बैठ जाएं या 12 नंबर मीन राशि भी इन्हीं की है, यहाँ पर बैठ जाएं, तो दोनों ही कंडीशन में यह दोष समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों ये कैंसिलेशन के नियम हैं, और ये नियम मैं कोई आपको अपने आप से नहीं बता रहा हूँ दोस्तों, यह हमारे ऋषि पराशर जी का जो होरा शास्त्र है उसमें सभी चीज़ों का विस्तार से वर्णन है। ये सभी चीज़ें, सभी कैंसिलेशन के नियम उसमें बताए गए हैं। वो पराशर ऋषि जिन्होंने अब से हजारों साल पहले ग्रहों के बीच की दूरी का आकलन, ग्रहों की जो व्यास हैं, जो त्रिज्या है, उस सभी का जो ठीक आकलन है, बहुत ही एक्यूरेट जो कैलकुलेशन है, वो उन्होंने हजारों साल पहले अपने तपोबल से कर ली थी। तो दोस्तों ये ज्ञान की गंगा है होरा शास्त्र। मैं आपको भी, जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं उनको भी मैं यही सलाह दूंगा कि वो जो भी ज्ञान लें, होरा शास्त्र जो पराशर ऋषि द्वारा रचित है उसको ज़रूर पढ़ें। ज्ञान की गंगा वही है, उसी से आप स्टडी करें। तो दोस्तों ये सारी बातें होरा शास्त्र में लिखी हुई हैं। जो कैंसिलेशन के नियम हैं वो मैंने आपको बता दिए। अब सपोज करिए कि इतना सब होने के बावजूद भी अगर कोई मंगली रह जाता है, किसी के अंदर मांगलिक दोष रह जाता है, तो अब यह जानना बेहद ज़रूरी है कि मंगल देव हमारी कुंडली में करेंगे क्या, वो रिज़ल्ट क्या लेकर आएंगे। तो दोस्तों उसके लिए एक बहुत ही एक्यूरेट, बहुत ही एक सटीक नियम है कि देखिए 360 डिग्री का ये पूरा जोडियक है, 12 भागों में इसको बांटा गया है। 12 भागों में इसको बांटा गया है, यानी एक पार्ट 30 डिग्री का होता है। यही कुंडली इस तरीके से बनती है। ये थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों ये 360 डिग्री का पूरा जोडियक है, 12 भागों में इसको बांटा गया है, यानी एक राशि 30 डिग्री की पड़ती है। 30 डिग्री की एक राशि है और 27 नक्षत्र में 12 राशि, 27 नक्षत्र में इसको फर्दर डिवाइड किया गया है। इसके बाद 249 उप नक्षत्र, इसमें इसको पूरा बांटा गया है। अब कोई भी ग्रह है वह किस डिग्री पर है यह जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ग्रह की डिग्री ही बताती है कि वह किस राशि में है, किस नक्षत्र में है, किस उप नक्षत्र में है। जैसे सपोज करिए कि मंगल देव यहाँ पर बैठे हैं, मान लो ये मिथुन लग्न की कुंडली है और मंगल देव यहाँ पर बैठे हैं। अब मंगल देव अगर यहाँ पर 17 डिग्री पर बैठे हैं, सपोज करिए 17 डिग्री पर मंगल देव बैठे हैं, तो 17 डिग्री पर उनका जो नक्षत्र होगा दोस्तों वो होगा बुध देव यानी मरकरी, और जो उपनक्षत्र होगा वो भी बुध देव का ही होगा, यानी बुध नक्षत्र, बुध उपनक्षत्र में मंगल देव बैठे हैं। अब सपोज करिए अगर कुंडली में बुध देव यहाँ बैठे हों, तो इनका रिलेशन बुध देव का
और मंगल देव का न तो इस हाउस से है न इस हाउस से है। इन दोनों हाउस से अगर इनका रिलेशन बन जाता है तो दोस्तों उस कंडीशन में मंगल देव कुछ ना कुछ बैड रिजल्ट देंगे। क्या देंगे वो डिपेंड करता है कि वो कौन सा हाउस लेके चल रहे हैं, कहाँ बैठे हैं। लेकिन अगर उनका नक्षत्र और उपनक्षत्र और खुद मंगल देव इन दोनों हाउस से कोई रिलेशन बनाते हैं तो उस कंडीशन में उनका बैड रिजल्ट आएगा। यह चीज़ जब आप कुंडली दिखाएंगे तो जिस एस्ट्रोलॉजर को भी आप कुंडली दिखा रहे हैं वो रीड करेंगे कि मंगल देव अगर आप मांगलिक हैं तो आपके लिए किस तरीके से वो नुकसानदेह होंगे, किस तरीके से वो आपको बैड रिजल्ट देंगे। अब सपोज करिए ये मंगल देव 19 डिग्री पे बैठे हैं इसी हाउस में। अब दोस्तों अगर 19 डिग्री पर यहाँ पर बैठे हुए हैं तो नक्षत्र बुध देव का आएगा और उप नक्षत्र हमारे केतु देव का आएगा। अब केतु सपोज करिए यहाँ पर प्लेस्ड है, उस कंडीशन में 8th हाउस का इन्वॉल्वमेंट उपनक्षत्र लेवल पे हो जाएगा, यानी इस कंडीशन में मंगल देव बैड रिजल्ट देंगे। तो यह सब अच्छे से एनालाइज करने के बाद यह तय होगा कि मंगल देव आपको किस तरीके से परेशान करेंगे और क्या आप जो वो देने आए हैं उसमें किस तरह से वो अपोज करेंगे। ये सब चीज़ें डीप एनालाइजेशन करने के बाद मंगल देव का तभी मालूम चलेगी। तो दोस्तों आप घबराएं नहीं, अपनी कुंडली किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से दिखाएं और सही से एनालाइज कराएं कि मंगल देव क्या करने वाले हैं, आप मांगलिक हैं भी कि नहीं हैं, मंगल देव का कैंसिलेशन तो नहीं हो रहा है, और अगर कैंसिलेशन नहीं हो रहा है तो मंगल देव किस तरीके से आपको बैड इफ़ेक्ट दे रहे हैं। वो सब चीज़ों का डीप एनालाइजेशन कराना बेहद ज़रूरी है। आप ऐसे ही घबराएं नहीं, ऐसे ही ना मान जाएं कि ये फला मांगलिक है। जो अच्छे हाथ में आए हुए रिश्ते हैं वो सिर्फ इसी वजह से आप कैंसिल ना कर दें कि भाई ये मांगलिक है और हमें तो नॉन मांगलिक लड़की या लड़का चाहिए। तो दोस्तों इस चीज़ का आप बेहद ख्याल रखें, ध्यान रखें। और अभी मैं आप बोर्ड से आपको हटा रहा हूँ, कैमरा में अपने ऊपर ला रहा हूँ। तो दोस्तों मांगलिक दोष के बारे में मैंने आपको विस्तार से बताया। अब मेरा यही कहना है कि आप मांगलिक दोष से डरे नहीं, किसी भी अच्छे रिश्ते को हाथ से ना जाने दें सिर्फ इस वजह से कि इस कुंडली में मांगलिक दोष है। तो दोस्तों अगली बार किसी नए टॉपिक के साथ फिर आपके सामने आता हूँ। आप कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर राय दें कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाया जाए, और कुछ और भी आप कहना चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद। और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो इंस्पिरेशन देती है अच्छा करने के लिए। अच्छा वीडियो बनाने का इंस्पिरेशन इस चीज़ से मिलता है। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।